हेलो गाइस। मैं हूं अंजलि, आपके अपने चैनल कॉमर्स विद अंजलि में हाजिर हूँ फिर एक नए वीडियो के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। हम कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 4 इकोनॉमिक्स का, जिसका नाम है द इकोनॉमिक्स ऑफ महाराष्ट्र। हम हमारा ये लेक्चर 2 है। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हम ऑलरेडी सेक्टर्स के बारे में जान चुके हैं, हमारे महाराष्ट्र के बारे में जान चुके हैं, जिसमें हमने एग्रीकल्चर कवर कर चुके हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या किया है, इंडस्ट्रीज कवर कर चुके हैं। अब हम कवर करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट सेक्टर यानी कि सर्विस। ठीक है। सर्विस सेक्टर नाम तो सभी ने सुना होगा। अभी सर्विस सेक्टर मतलब क्या, एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर से रिलेटेड होता है, इंडस्ट्रीज में इंडस्ट्रीज से रिलेटेड होता है। तो ये सर्विस सेक्टर मतलब क्या, देख लेते हैं। ये क्या कंसिस्ट करता है, इंश्योरेंस जितने भी होते हैं, टूरिज्म होते हैं, ठीक है, रिटेल बैंकिंग, एजुकेशन, सोशल सर्विस, ये सब क्या है सर्विस सेक्टर के अंदर। ठीक है। जो भी इंस्टीट्यूट, जो भी कंपनी ये सारी चीजें प्रोवाइड करती हैं, वो सब क्या है, जैसे हो गया मेरा होटल हो गया, ठीक है, ये सब क्या है, हॉस्पिटैलिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, एक सर्विस प्रोवाइड करते हैं। रेस्टोरेंट, फिर जहाँ लोग रहते हैं एकोमोडेशन के लिए, टूरिज्म के लिए जाते हैं, ये सब चीजें क्या है, सर्विस है। बदले में कुछ मतलब सर्विस प्रोवाइड करते हैं और बदले में पेमेंट होती है। ठीक है। जो सर्विस सेक्टर है वो इंक्लूड्स करता है प्रोविजन ऑफ सर्विस टू बिजनेस एज वेल एज फाइनल कंज्यूमर। ठीक है। Service sector is the largest employment generating and fastest growing sector of the economy। जो सर्विस सेक्टर है बहुत ज्यादा मात्रा में मतलब क्या हो रही है, कवर कर रही है जितने भी सेक्टर्स है उसके आगे बढ़ चढ़ के। समझ में आ रहा है? अरे मतलब कवर करने का मतलब ये है कि इसमें सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट हो रहा है। अभी देखो टूरिज्म, एक एग्जांपल लेते हैं। टूरिज्म के लिए अगर कोई पर्टिकुलर स्टेट है, ठीक है, जैसे महाराष्ट्र, हमारे यहाँ पे क्या है, बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे लोग बाहर के भी लोग घूमने के लिए आते हैं, करेक्ट। क्या होगा, जहां भी वो पर्टिकुलर जगह है, जैसे भी ताजमहल की बात कर लो, ठीक है, तो क्या होगा, देखने आते हैं, फिर वहां के आसपास की मतलब सिटी ऐसे ही डेवलप हो गई, फिर लोग दुकान खोलेंगे, लोग आएंगे, वहां पे रहेंगे, होटल्स रहेंगे, ठीक है, रेस्टोरेंट रहेंगे, अगर बाहर के लोग आएंगे तो वहां पे खाना भी खाएंगे, ठीक है, होटल रहेंगे तो रहेंगे वहां पे। तो ऐसे क्या हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। ठीक है। अभी होटल में बहुत सारे स्टाफ काम करेंगे, रेस्टोरेंट में बहुत सारे स्टाफ काम करेंगे, कुक चाहिए, वेटर चाहिए, ठीक है। तो ऐसे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। ठीक है। तो ये क्या है, फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है, मतलब बहुत ही ज्यादा तेज ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। द कंट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस सेक्टर इज द ग्रोथ स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जो मतलब सर्विस का जो मतलब कंट्रीब्यूशन है हमारे इकोनॉमी यानी हमारे स्टेट के लिए बात करें, हमारे महाराष्ट्र के लिए, तो क्या है 54.5% वो अकेला 2017-18 में दे चुका है। समझ में आ रहा है? और बाकी में जो भी बचे हुए सेक्टर यानी कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री से आ रहा है। ठीक है। सर्विस सेक्टर फास्टेस्ट ग्रोइंग और सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग सर्विस सेक्टर है। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द कोर एरियाज फॉर डेवलपमेंट एंड सर्विस सेक्टर इंक्लूड फिनटेक, मतलब और जो डेवलपमेंट में सर्विस सेक्टर में है बहुत सारे, जैसे स्टार्टअप्स हैं बहुत सारे, क्लाउड है कंप्यूटिंग, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, डिफेंस, टूरिज्म, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, ये सब क्या है, सर्विस के कोर एरियाज है। ठीक है। गवर्नमेंट हैज आल्सो ट्राई टू एक्सपांड सर्विस सेक्टर बाय वेरियस एक्टिविटी टायर 2 सिटीज। अच्छा, ये टायर 2, टायर 1, टायर 3 होता है। ये टायर 2 क्या होता है, जो मोस्ट डेवलप्ड सिटीज होती हैं वो किसके अंदर आती हैं, टायर 1 के अंदर। जैसे कि बैंगलोर हो गया, ठीक है, चेन्नई, ये सब क्या है, टायर 1 के अंदर आते हैं। और भी बहुत सारे टायर 2 के अंदर, अहमदाबाद जैसे। तो टायर 2 में जो सिटीज डेवलप हो रही हैं, अभी पूरी डेवलप नहीं हुई है, डेवलपिंग है वैसी। ठीक है। तो मतलब उन लोग के डेवलपमेंट के हिसाब से उन लोग को क्या टायर 1, टायर 2, टायर 3 के अंदर डिसाइड किया हुआ है। सिटीज की बात करें हमारे पर्टिकुलर स्टेट महाराष्ट्र की। ठीक है। कोर एरियाज ऑफ सर्विस सेक्टर, कोर एरियाज क्या क्या है सर्विस सेक्टर में, सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या, आसपास में जो भी आप देख रहे हो, बिल्डिंग, हॉस्पिटल, रोड, व्हीकल्स, मतलब सारी चीजें सब क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आती हैं। ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर इज बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब अगर आप किसी को मतलब जानते हो कि वो डेवलप है, वो अच्छा से डेवलपमेंट हो रहा है, आप लोग क्या देखते हो कि भाई बिल्डिंग्स कैसी है, वहां पे लोग कैसे हैं, कैसी जगह पे रह रहे हैं, मतलब इन टोटल आप क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हो। ठीक है। रोड कैसे हैं, हॉस्पिटल कैसा है, स्कूल कैसा है, मतलब ये सब क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आता है। तो अ साउंड इंफ्रास्ट्रक्चर फर्नीचर इज द की टू ओवरऑल सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मतलब क्या, कि सबका विकास करना है और सब चीज का विकास करना है, तो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना जरूरी है, यानी कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है?
कि वही बोलते हैं ना, सामने वाले को देख के जज करते हो, तो इंफ्रास्ट्रक्चर से ही देख के जज किया जाएगा। ठीक है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जिससे से हमको जज किया जाएगा भाई कि नहीं हमारा स्टेट डेवलप है या नहीं। ठीक है, जैसे एक्ट इज मैग्नेट, अभी इसको देख लेते हैं। एडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज आर एन ऑब्सोल्यूट नेसेसिटी फॉर रैपिड अचीवमेंट एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर इकोनॉमिक का ग्रोथ करना है तो हमको एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब उतना तो चाहिए जितना जरूरी है। समझ में आ रहा है? मतलब रोड, बिल्डिंग्स, हॉस्पिटल, स्कूल्स, हर एक चीज अच्छे ही होने चाहिए। ठीक है, ट्रांसपोर्ट से लेके कम्युनिकेशन से लेके हर एक चीज, मतलब क्या होना चाहिए, इस इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है सब कुछ। क्या होना चाहिए? अच्छे से डेवलप होना चाहिए। ठीक है, देख लेते हैं हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर में दो है। पहला है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, दूसरा सोशल सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर आता है। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या? पहली एनर्जी आती है, उसके अंदर ट्रांसपोर्ट आता है और कम्युनिकेशन आता है। और सोशल में मतलब सोसाइटी की बात आ गई तो भाई हेल्थ और एजुकेशन सोसाइटी से रिलेटेड, बराबर। इकोनॉमिक मतलब क्या? जहां से पैसे, अर्निंग, ये सब चीज, बिजनेस वगैरह। तो बिजनेस वगैरह मतलब एनर्जी की जरूरत है भाई, प्रोडक्शन करना है। ट्रांसपोर्ट, गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह भेजना है। कम्युनिकेशन भी जरूरी है ना भाई, फोन वगैरह रहेगा तब तो, ईमेल ये सब, तभी तो क्या हो पाएगा, बिजनेस हो पाएगा। नहीं तो क्या लोग जा सके खरीदेंगे? मतलब इंसान, मतलब कश्मीर में रह रहा है और फिर उसको चेन्नई से खरीदना है तो वो वहां से मतलब ट्रांसपोर्ट लेके फिर वहां जाएगा? नहीं। तो कम्युनिकेशन क्या है, इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है? तो आगे बढ़ते हैं। हमारा पहले हम देख लेते हैं हमारा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें हमने क्या बोला, एनर्जी जरूरी है। ठीक है, इसके अंदर क्या आता है, एनर्जी आता है, ट्रांसपोर्ट आता है और कम्युनिकेशन आता है। ठीक है, कम्युनिकेशन आता है। तो इट फैसिलिटेट्स प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मतलब क्या? देखो, प्रोडक्शन को और डिस्ट्रीब्यूशन, यानी प्रोडक्शन से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो भी गुड्स और सर्विस के लिए यूज होता है, वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है। ठीक है, देखो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। एनर्जी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, प्रोडक्शन के लिए एनर्जी की जरूरत है। ट्रांसपोर्ट मैंने बताया भाई, गुड्स खरीद के अपने पास थोड़ी ना बना के खुद प्रोडक्ट करके थोड़ी ना अपने पास रखेगा। समझ में आ रहा है? क्या करेगा उसको, कम्युनिकेशन के थ्रू क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा एक जगह से दूसरी जगह, तभी तो सेलिंग होगी। समझ में आ रहा है? तो ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। हमारा मेजर फॉर डेवलपमेंट फॉर इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या क्या मेजर है डेवलपमेंट के लिए इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर? क्या? इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, भाई इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी तब तो क्या होगा, अच्छी कम्युनिकेशन फैसिलिटीज होगी, अच्छे से प्रोडक्शन होगा, अच्छे से ट्रांसपोर्ट होगा। तो क्या? इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एक हेल्पफुल तरीका। ठीक है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन मतलब क्या? गांव गांव में क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिफिकेशन होना चाहिए भाई, बिजली घर घर तक होनी चाहिए। ठीक है, नेटवर्क इंप्रूवमेंट, ऑफ कोर्स नेटवर्क इंप्रूवमेंट यानी कम्युनिकेशन करना है तो नेटवर्क इंप्रूवमेंट रहेगा तभी। आजकल हर जगह, सब जगह लगा रहे हैं। ठीक है, प्रोग्राम फॉर एनर्जी कंजर्वेशन, भाई एनर्जी बचानी भी जरूरी है। ठीक है, मॉडिफाइड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम टू एलपीजी कंज्यूमर इन दी स्टेट, मतलब लोगों को क्या किया जा रहा है, एलपीजी यूज करने की तरफ बोला जा रहा है। ठीक है, रोड डेवलपमेंट प्लान, बहुत सारे रोड डेवलप हो चुके हैं, आप लोगों को पता ही होगा। इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन द स्टेट विद अ टारगेट टू डेवलप 3.37 लाख किलोमीटर ऑफ रोड्स। बहुत सारे ऐसे स्कीम अब तक तो हो चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं। मेट्रो हो रहे हैं अब तक मुंबई टू नागपुर के बीच में, करेक्ट। महाराष्ट्र पोर्ट डेवलप कर रही है जिस सागरमाला प्रोग्राम के अकॉर्डिंग। ठीक है, इंटरनेट सब्सक्राइबर, अब आज के टाइम पे देखो यूट्यूब है, कितने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जिसपे मतलब लाखों लोग कितने सारे पैसे कमा रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो रहा है, इसके यूज बढ़ते जा रहे हैं। तो ये भी क्या है, एक डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है। ये भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ही आता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल मतलब मैंने बताया सोसाइटी आ गए, सोसाइटी आई तो मतलब हेल्थ और एजुकेशन तो कंपलसरी है, बराबर। तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? ठीक है, क्या करता है, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन की लाइफ पे डिपेंड करता है। समझ में आ रहा है? इससे क्या होता है, हेल्थ, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन की लाइफ को बढ़ा रहा है। ठीक है, लाइफ मतलब एक जो ह्यूमन की लाइफ है उसको क्या कर रहा है, क्वालिटी लाइफ दे रहा है। एजुकेशन से भी क्वालिटी लाइफ मिलेगा। तो जो भी चीजें मतलब क्वालिटी देती है ह्यूमन लाइफ को, वो क्या है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आता है। एज वेल एज स्टिमुलेट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और इसी से क्या होता है, अब देखो लोग हेल्थी रहेंगे, कमाएंगे धमाएंगे, इनकम जनरेट होगी, करेक्ट। एजुकेटेड रहेंगे, फिर पढ़ेंगे लिखेंगे, फिर कमाएंगे दबाएंगे, फिर क्या होगा, उससे इनकम जनरेट होगी। तो किसको फायदा होगा, इनडायरेक्टली इकोनॉमी को डेवलपमेंट में हेल्प हो जाएगा, इकोनॉमी को हेल्प होगा। तो ठीक है, इट नॉट ओनली improves द क्वालिटी बट ऑल्सो गिव्स अ पावर टू प्रोड्यूस नॉलेज। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूड्स लिटरेसी प्रोग्राम, भाई देखो एजुकेशन रिलेटेड है। एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, हाउसिंग, ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। देखो घर घर जाके ये भी बताया जाता है, जिससे बहुत सारे निकले, स्वच्छ भारत अभियान, भाई घर की सफाई रखो। मतलब स्वच्छ स्वच्छ रहेगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा,
लोग हेल्दी रहेंगे। समझ में आ रहा है? तो सब क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है। मेजर अंडरटेकन टू डेवलप सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या क्या मेजर मतलब लिए गए हैं गवर्नमेंट के थ्रू डेवलप करने के लिए सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को, जिसमें सबसे पहला आता है हमारा एजुकेशन। तो एजुकेशन इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बेसिक ह्यूमन नीड्स। सबको पता है एजुकेशन के बिना कुछ नहीं है। ये क्या है, बैकबोन है सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का ऑफ एनी कंट्री। किसी भी कंट्री का क्या है, बैकबोन। एजुकेशन नहीं तो उसका डेवलपमेंट होगा ही नहीं। लोग पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो कैसे इनोवेशन होगा। ठीक है, तो एजुकेशन इज सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ये किसके अंदर आता है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट यानी एचआरडी के अंदर आता है। एजुकेशन देयरफॉर बिकम अ प्रायोरिटी एट द नेशनल एज अ स्टेट लेवल। मतलब कहीं की भी बात कर लो, प्रायोरिटी लिस्ट में हमेशा क्या होता है, एजुकेशन भाई कंपलसरी है। इसलिए क्या हुआ है, 4 स्टेज है एजुकेशन लेवल के। तो पहला है प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी और हायर एजुकेशन। तो एक एक को डिटेल में जान लेते हैं। सबसे पहला आता है हमारा प्राइमरी एजुकेशन, जो 6 से 14 साल के बच्चों के लिए यानी कि फर्स्ट टू एट्थ। समझ में आ रहा है, मतलब उसके पहले भी ये सब क्या है, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करती है। क्योंकि क्या होता है, राइट टू एजुकेशन के हिसाब से ये जो हमारा राइट टू एजुकेशन है, 6 से 14 के बीच वालों के लिए क्या होता है, एजुकेशन फ्री और कंपलसरी होता है। ठीक है, एजुकेशन अंडर द सर्व शिक्षा अभियान यानी सबको पढ़ना जरूरी है और कंपलसरी है। समझ में आ रहा है। The expenditure of the state government on primary education was 19,486 करोड़ ड्यूरिंग 2016 एंड 17 के मतलब ईयर में, वो वाले पर्टिकुलर ईयर में, फाइनेंशियल ईयर में 19,000 यानी 19,000 मतलब 19,500 के आसपास, कुछ करोड़ के आसपास सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन में ही खर्चा हुआ था। समझ में आ रहा है। ठीक है, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन जो होता है 9 to 12 के बीच में, ये किसके आता है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। ये माध्यमिक शिक्षा है। समझ में आ रहा है। तो ये हमारा किसके अंदर आता है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा के अभियान के अंदर। ठीक है, क्या है ये, क्वालिटी सेकेंडरी एजुकेशन देना रहता है। वाज लॉन्च इन 2019, द ऑब्जेक्टिव टू इंप्रूव द एक्सेस एज वेल एज द क्वालिटी ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, एक्सपेंडिचर करती है ऑन सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन वाज 16,089 करोड़ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी। समझ में आ रहा है, इस पे क्या 2016 में इतना खर्च हुआ है। आगे बढ़ते हैं, हमारा हायर एजुकेशन क्या होता है, अपार्ट फ्रॉम यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, ये क्या है, द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र इज टेकिंग एफर्ट टू एक्सपांड अपॉर्चुनिटी इन हायर एजुकेशन आल्सो। हायर एजुकेशन क्या होता है, जैसे ग्रेजुएशन हो गया, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, और भी जो स्किल डेवलप करने के लिए होते हैं, क्रिएटिंग टेक्निकल एंड स्किल ह्यूमन रिसोर्सेज विच इज एन इंपॉर्टेंट इनपुट नेसेसरी फॉर ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो क्या कर रही है आजकल गवर्नमेंट, हायर एजुकेशन को भी प्रमोट कर रही है, जिससे क्या होगा, और भी लोग अपने स्किल को, अपने टेक्निक को डेवलप करें और भी ज्यादा स्टडी करें, जैसे इनोवेशन और इनोवेटिव आइडिया आता रहे और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता रहे। ठीक है, महाराष्ट्र पब्लिक यूनिवर्सिटी एक्ट 2016 के अकॉर्डिंग promote academic autonomy and excellence skills based education through a democratic process in higher education। ठीक है, महाराष्ट्र क्या है, फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू रिसीव रूसा ग्रांट ऑफ 20 करोड़ अंडर रिसर्च एंड इनोवेशन एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट फॉर सेटिंग अप इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हब। जो हमारा रूसा यानी कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान है, उन्होंने क्या 20 करोड़ दिए थे, कहाँ, सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र स्टेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये स्कीम लॉन्च हुई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 2013 में। अदर्स एजुकेशन में देख लेते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन जो क्या होता है, स्पेशल नीड्स यानी स्पेशल डिसेबल्ड चिल्ड्रन के लिए होता है। समझ में आ रहा है। तो उन लोग के लिए भी एजुकेशन के अलग अलग तरीके होते हैं। ठीक है, गर्ल्स एजुकेशन जो सब पे जानते हैं कि लड़की पढ़ाओ लड़की बचाओ वाला स्कीम। ठीक है, वेरियस स्कीम टू प्रमोट गर्ल एजुकेशन। उन लोगों को देखो सेकेंडरी लेवल तक पढ़ाने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एसटी बस, फिर सर्विस स्कूल गोइंग फॉर गर्ल्स इन एरियाज, फिर बाईसाइकिल्स देना। ये सब क्या है, गवर्नमेंट प्रमोट करती है कि कैसे भी करके एजुकेशन गर्ल्स में प्रमोट हो सके। ठीक है, अडल्ट लिटरेसी मतलब क्या, ईच वन टीच वन, साक्षर भारत अभियान। समझ में आ रहा है। देखो बीच में लोगों ने पढ़ाना स्टार्ट किया था, गांव गांव में जाके बड़े बड़े लोगों को पढ़ाया जाता था। ठीक है, तो लोग भी आते थे पढ़ते थे। तो ईच वन टीच वन। ठीक है, ट्राइबल एजुकेशन जो आदिवासी लोगों को पढ़ाया जाता था। समझ में आ रहा है। 556 एडेड आश्रम स्कूल्स इन द स्टेट। स्टेट में क्या गए हैं, 556 आश्रम बनाए गए हैं, जहाँ पे जो ये आदिवासी लोग रहते हैं उन लोग आके क्या कर सके, रह सके और वहां पे आके पढ़ सके। समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, हमारा हेल्थ सर्विस की तरफ। पहला हमारा एजुकेशन था सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में, दूसरा हमारा है हेल्थ सर्विस। ठीक है, 1814 यानी 1814 प्राइमरी हेल्थ सेंटर है एंड 360 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है। ये सब क्या है, सिटीज टाउन्स के हिसाब से क्या हो जाती हैं, मतलब बटी हुई हैं अलग अलग जगह में। इन टोटल हमारा इतना है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ऑल्सो एम्फेसाइज ऑन प्रोग्राम टू स्ट्रेंथन हेल्थ सिस्टम इन रूरल एंड अर्बन एरियाज थ्रू नेशनल रूरल हेल्थ मिशन एंड नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। इसके थ्रू क्या करती है गवर्नमेंट, ऐसे प्रोग्राम बनाए जिससे क्या हो, हेल्थ अच्छी रहे। समझ में आ रहा है।
प्रोग्राम इंक्लूड हेल्थ डिटर्मिनेट्स लाइक सैनिटेशन एंड हाइजीन, मतलब गंदगी वगैरह, साफ सफाई, न्यूट्रिशन मतलब क्या खाओ क्या पियो, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, ये सब भी क्या इस प्रोग्राम के अंदर आता है, यानी एनआरएचएम और एनयूएचएम। करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। हमारे द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र 29 हैज क्रिएटेड अ 3 टायर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर टू प्राइवेट कॉम्प्रेहेंसिव हेल्थ सर्विस। 3 टायर मतलब पहला क्या था, पहले टायर के अंदर इंक्लूड प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। मतलब प्राइमरी मतलब अगर कभी कुछ छोटे जो प्राइमरी जो चेकअप होते हैं वो वाले सेंटर जो छोटे छोटे जगहों पे, गांव में, छोटे छोटे शहरों में, ठीक है। सेकेंडरी टायर इंक्लूड सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हॉस्पिटल और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। और थर्ड टायर पे क्या होता है, वेल इक्विप्ड यानी मेडिकल सर्विस, जहाँ पे अच्छी से अच्छी मतलब बड़ी बड़ी मशीनें हो, जहाँ पे हर एक चीज का ऑपरेशन, हर एक चीज का मतलब फैसिलिटी हो, वैसे तो लोकेटेड इन मेजर सिटीज, मतलब जो बड़े बड़े सिटीज रहेंगे उसके अंदर ये टर्चरी टायर के अंदर आता है, ठीक है। टूरिज्म बोलने की जरूरत नहीं है, महाराष्ट्र में बहुत सारे ऐसे प्लेस है और टूरिज्म हमारे यहाँ का बेस्ट है, समझ में आ रहा है। तो महाराष्ट्र बेस्ट है हमारे टूरिज्म के लिए। महाराष्ट्र अट्रैक्ट मेनी टूरिस्ट फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स एंड अब्रॉड टू, समझ में आ रहा है। बहुत सारे स्टेट से तो लोग देखने आते ही आते हैं, अब्रोड से भी आते हैं हमारे महाराष्ट्र में देखने के लिए। टू प्रमोट स्टेट एज अ लीडिंग टूरिस्ट डेस्टिनेशन, द गवर्नमेंट हैज फॉर्मुलेटेड महाराष्ट्र टूरिज्म पॉलिसी 2016। मतलब अपने डेस्टिनेशन, अपनी जो स्टेट महाराष्ट्र है उसको क्या करने के लिए, टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने के लिए उन्होंने एक एक्ट फॉर्मुलेट किया, पॉलिसी बनाई, महाराष्ट्र टूरिज्म पॉलिसी 2016 में, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ टूरिज्म पॉलिसी, इसका क्या था, मतलब ये पॉलिसी बनाने का क्या रीजन था। तो क्या करना था हम लोग को, महाराष्ट्र को लीडिंग टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाना था 2025 तक, ठीक है। अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट टू द ट्यून ऑफ 30,000 करोड़। हम लोग को क्या करना था, इन्वेस्टमेंट अपनी तरफ अट्रैक्ट, अभी लोग आएंगे देखेंगे, फिर क्या करेंगे, लोगों को ऐसा लगेगा अरे हाँ महाराष्ट्र अच्छा प्लेस है, तो क्या करेंगे, लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट अपने आप बढ़ जाएगा, समझ में आ रहा है। टू क्रिएट 1 मिलियन एडिशनल जॉब्स इन द इंडस्ट्री, क्या करना है हमको, जनरेट करना है 1 मिलियन एजुकेशन एडिशनल जॉब्स हमारे इंडस्ट्रीज में। समझ में आ रहा है। महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एमटीडीसी इज द नोडल एजेंसी फॉर इम्प्लीमेंटेशन फॉर दिस पॉलिसी इन द स्टेट, समझ में आ रहा है। एक ये भी है, हेल्प करता है हमारे टूरिज्म को और भी ज्यादा प्रमोट करने के लिए। एमटीडीसी ऑर्गेनाइज डिफरेंट इवेंट सच एज एलोरा फेस्टिवल, मतलब क्या, जो भी अभी जैसे गणपति, गणपति में बहुत सारे लोग आते हैं, वैसे ही एलिफेंटा में है एलोरा फेस्टिवल, एलिफेंटा फेस्टिवल, ऐसे बहुत सारे मतलब क्या होता है, फेस्टिवल बनाए जाते हैं। जैसे हैज आल्सो लॉन्च द स्कीम ऑफ महा महाब्रह्मन टू ब्रिंग डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट सच एज एग्रो टूरिज्म, विलेज टूरिज्म, फूड टूरिज्म, सफारीज, ट्राइबल लाइफस्टाइल एक्सेट्रा अंडर वन रूफ। क्या किया था उन्होंने, महाब्रह्मन बनाया था जहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आ सकते थे अलग अलग जगह से, ठीक है। हॉस्पिटैलिटी मतलब क्या, इन मतलब कैसे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटैलिटी मतलब हॉस्पिटल मत समझना, मतलब सर्विस देना वो हॉस्पिटैलिटी के अंदर आता है, ठीक है। हॉस्पिटैलिटी इज मच ब्रॉडर इंडस्ट्री देन अदर इंडस्ट्री, ठीक है। It has grown manifold in Maharashtra due to flourishing tourism. One of the most defining aspect of the industry is that the focuses on customer satisfaction. समझ में आ रहा है, इसको किससे मतलब है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन से। होटल इंडस्ट्री इज वन ऑफ द सेक्टर ऑफ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, समझ में आ रहा है। ये क्या है, जो होटल वाले प्रोवाइड करते हैं ना उसी को क्या कहा जाता है, हॉस्पिटैलिटी कहा जाता है, समझ में आ रहा है। रहने से लेके, खाने से लेके, पीने से लेके, नहाने से लेके, हर एक चीज के लिए जो भी लोग प्रोवाइड करते हैं सर्विस, वो क्या कहलाती है, हॉस्पिटैलिटी कहलाती है। मेनी फॉर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दैट cater to the tourist are also part of the business. एग्जाम्पल अभी देखो बहुत सारे बिजनेस, मतलब बहुत बाहर के लोग आते हैं, तो कैसे आते हैं, एयरलाइन, मुंबई गोवा क्रूज शिप के अकॉर्डिंग, फैंसी ट्रेन के आते हैं, फिर रेस्टोरेंट है, जनरल टूरिज्म है, इवेंट मैनेजमेंट और ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस सेक्टर। तो ये सब क्या है, हॉस्पिटैलिटी के ही सेक्टर के अंदर आते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारा इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री क्या है। इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री सबको पता है, हमारा बॉलीवुड, ठीक है, हॉलीवुड, टॉलीवुड, ठीक है, हर एक चीज है, हॉलीवुड नहीं। तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड की बात करेंगे। इंडिया प्रोड्यूसेस द लार्जेस्ट नंबर ऑफ फिल्म्स इन द वर्ल्ड, और भाई पता है ना मुंबई में ही है। महाराष्ट्र हैज प्लेड अ रिमार्केबल रोल इन दिस, इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में महाराष्ट्र का सबसे बड़ा अपना रोल है भाई। इंटरटेनमेंट सेक्टर ऑफ महाराष्ट्र जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल, से क्या, लार्ज नंबर ऑफ, मालूम है ना कितना सारा काम मिलता है। कोल्हापुर हैज बीन अ वर्थ मेंशनिंग सिटी फॉर रीजनल फिल्म, और मुंबई पॉपुलरली नोन एज बॉलीवुड हैज अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द ग्लोबल फिल्म इंडस्ट्री। मतलब
महाराष्ट्र के पास सबसे बेस्ट चीज है मुंबई। मुंबई के अंदर क्या है? बॉलीवुड। तो ये क्या है? एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हमारी आ गई। नेक्स्ट है हमारा डी। हमने पहला कर चुके थे हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर, दूसरा था हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर और तीसरा था हमारा सर्विस सेक्टर, जिसमें चौथा है हमारा डी, कोऑपरेटिव मूवमेंट इन महाराष्ट्र। ठीक है, कोऑपरेटिव मूवमेंट इज द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन गिवन बाय द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र टू द कंट्री। कोऑपरेटिव मूवमेंट इज एन इफेक्टिव instrument in the economy develop of rural areas, improving socio-economic condition of the underprivileged in Maharashtra। ये जो कोऑपरेटिव मूवमेंट है ना, ये क्या करती है पता है? जो भी अंडर डेवलप विलेज है, रूरल एरियाज है, वहां पे क्या कर सकते हैं? बहुत सारे प्रोग्राम निकालती है, जिससे क्या हो, लोग मतलब प्रिविलेज ले सकें और मतलब क्या, अपना अपने आप को, अपने रूरल एरिया को क्या कर सके? डेवलप कर सके। बेसिक नेचर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज इज द इनकरेज द वैल्यू ऑफ सेल्फ हेल्प, मतलब कैसे खुद की हेल्प करके कैसे अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, डेमोक्रेसी, इक्वालिटी एंड सॉलिडेरिटी। समझ में आ रहा है? तो ये जो इक्वालिटी, सॉलिडेरिटी, मतलब ये सब लोगों को भी क्या हो, एजुकेशन से लेके हर एक चीज का फायदा हो। तो ये सब बहुत सारी कोऑपरेटिव मतलब चीजें हैं, ऐसे गवर्नमेंट के थ्रू मूवमेंट किया गया है जो हेल्प करती है। तो ऐसे महाराष्ट्र में बहुत सारे जो अंडर डेवलप और अंडर प्रिविलेज रूरल एरियाज हैं, उनके लिए क्या है, ये हेल्पफुल है। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड comment. If you enjoy the content of this video, click the subscribe button so you can receive more content like this. सब्सक्राइब करते रहिएगा और आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि आपका फेवरेट डेस्टिनेशन कहाँ है जो फ्यूचर में आपको महाराष्ट्र में जाना है।